आप सभी का स्वागत है मेरे नए यूट्यूब चैनल सोहेल हिंदुस्तानी पर। दोस्तों, आज मैं आप लोगों को बताने वाला हूं कि तेलंगाना सरकार रेवंत रेड्डी ने मुसलमानों के लिए एक बहुत बड़ा तोहफा दिया है, रमजान। मैंने जैसा कि आप लोगों को कुछ दिन पहले बताया था कि उन्होंने जो है रमजान के ऊपर एक जगह पर प्रोग्राम हुआ था, वहां पर उन्होंने अपनी बात रखी थी और मुसलमानों को उन्होंने कहा कि मैं मुसलमानों को जो है रमजान गिफ्ट देने वाला हूँ। दोस्तों, उन्होंने कहा कि मैं जो है रमजान में चाहता हूं कि किसी भी तरीके से तेलंगाना में मुसलमानों को कोई भी दिक्कत ना हो, वहां की सारी सुविधाएं खुली हुई हो, वहां पर जितनी दुकानें हैं, जितनी होटलें हैं, वो सब खुली हो वहां पर, और वहां पर किसी भी तरीके से दंगा फसाद ना हो। दोस्तों, मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूं कि कुछ दिन पहले जो है वहां पर कुछ बजरंग दल के कार्यकर्ता ने वहां पर हिंदू मुस्लिम करवाने की कोशिश की, दंगा फसाद करवाने की कोशिश की, लेकिन तेलंगाना सरकार रेवंत रेड्डी ने उन लोगों को कुत्ते वाली गाड़ी में भरकर जो है थाने में डाल दिया, फिर वहां से उन लोगों को ट्रांसफर करके जेल में डाला। तो उन्होंने सीधे कहा कि इन लोगों पर बैन होना चाहिए। उन्होंने सरकार से मांग भी कि इस बारे में कि जितने भी बजरंग दल कार्यकर्ता है, इन लोगों पर सीधा बैन होना चाहिए, क्योंकि ये जो बजरंग दल है ये हिंदू रक्षा दल बिल्कुल नहीं है। ये सिर्फ नफरत फैलाने का काम करते हैं, हिंदू मुस्लिम करते हैं, लोगों को आपस में लड़वाते हैं। मैंने जैसा कि आपको पिछली वीडियो में भी कहा था, और अब इन्होंने जो है 2-3 दिन पहले कुछ मौलाना मौलवी और जितने भी उलमा हजरात होते हैं उनके प्रोग्राम में जाकर कहा है कि इस साल भी रमजान बहुत ही अच्छा जाएगा। हम कोशिश करेंगे कि बहुत ही अच्छा जाए मुसलमानों का यह त्योहार, और पूरे महीने सारी दुकानें, सारी होटलें खुली होंगी, उनको सारी सुविधा दी जाएंगी और उनको जो है किसी भी तरीके से कोई भी परेशानी नहीं होगी। तो दोस्तों, दूसरी तरफ चलते हैं। अब उत्तर प्रदेश के योगी सरकार, उन्होंने भी इस रमजान के मौके पर जो है बहुत बड़ी बात कही है। जैसा कि आप लोगों को मालूम है कि 19 तारीख से रमजान शुरू है, तो आप लोगों को मैं बता देना चाहता हूं कि उन्होंने कहा है कि योगी सरकार ने जो है उत्तर प्रदेश में उन्होंने कहा कि जितने भी मोहल्ले में मस्जिदें हैं उनकी जो मीनारें होती हैं उस पर ज्यादा माइक ना हो। उन्होंने सीधे तौर पर कहा है कि अगर किसी की मस्जिद के मीनार पर 4 या 5 माइक दिख गई, उन्होंने यानी बहुत ही कम माइक रखने को कहा, यानी 4, 5, 7 इस तरह से माइक ना हो, ज्यादा से ज्यादा 3 या 4 माइक हो, और उनकी जो आवाज हो वो बहुत कम हो, यानी इतनी आवाज ना हो कि दूसरे मोहल्ले तक जाए और उन लोगों को परेशानी हो। यानी आवाज इतनी हो जितने दूर तक मुसलमान रहते हैं, उनकी जितनी दूर तक तादाद है इतने ही लोग हों। तो उन्होंने ये बात बहुत ही सख्ती से कहा, और उन्होंने खास तौर से यह बात कहा है कि सुबह की जो अजान होती है, सुबह में जो सहरी होती है 4 बजे के टाइम, बाज जगह पर जो है 2:30 बजे लोग उठते हैं, बाज जगह पे 3 बजे लोग उठते हैं, और कहीं 4 बजे लोग उठते हैं। तो इसकी वजह से जो है रमजान में सहरी के लिए लोगों को जगाना पड़ता है, तो ऐलान करना पड़ता है। तो उन्होंने ये बात कही है कि इतनी आवाज ना हो जिससे दूसरे लोगों को परेशानी हो, अगर कोई बीमार है, कोई कुछ है, तो उन लोगों को किसी भी तरीके से तकलीफ ना हो। दोस्तों, उन्होंने ये बात सख्ती से कही कि आवाज ज्यादा ना हो। उन्होंने अजान के लिए मना नहीं किया है, मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूं। तो उन्होंने सीधा कहा कि अजान होगी, लेकिन इतनी नहीं कि जिससे दूसरे लोगों को परेशानी हो, दूसरे मोहल्ले तक जाए, यानी जिस मोहल्ले में जितने दूर तक मुसलमानों की आबादी है बस उतने में ही जाए, क्योंकि आज के दौर में हर मोहल्ले में मस्जिद है, एक एक मोहल्ले में 2-2 मस्जिदें होती हैं, इसलिए आवाज बिल्कुल कम हो। अब चलते हैं तीसरी तरफ। दोस्तों, अभी जो है नई मुबरा में एक कॉर्पोरेटर बनकर आई है शहर यूनुस शेख। उन्होंने भी अपना एक बयान दिया है और उन्होंने भी एक मीटिंग रखी है। कुछ दिन पहले उन्होंने अपनी एक मीटिंग रखी थी, जिन्होंने अपने मीटिंग में कहा उन्होंने कि हम चाहते हैं कि रमजान में जो है सारी सुविधाएं हो हमारे मुसलमान भाइयों को, और उन्होंने भी ये मांग की है कि जितने भी होटल हैं, जितनी भी दुकानें हैं, सारी खुली हुई रहनी चाहिए, ताकि जो लोग बाहर से आए हुए रहते हैं उनको किसी भी तरीके से शहरी में दिक्कत ना हो, कहीं रास्ते में सफर में उनको दिक्कत ना हो, खाना पीना वो अच्छे से खा सके, शहरी अच्छे से रख सके, और उनकी जो दुकानें हैं, शॉपिंग वगैरह जो भी है वो सारी खुली हो, किसी तरीके से वहां पे कोई दंगा फसाद ना हो, अमन शांति का माहौल बना रहे। दोस्तों, अगर आप को ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करें। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें।